जय हिंद, नमस्कार। कैरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। कल हमने प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। आज आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपल बेसिक परिभाषाओं को जान लिया था, छोटी छोटी परिभाषाओं को। उसके बाद हमने क्या जाना था? प्रत्यावर्ती धारा का निगमन। प्रत्यावर्ती धारा का निगमन खत्म हो चुका है। प्रत्यावर्ती धारा का निगमन उसके बाद और जाने थे क्या था? एक तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा हुआ, दिष्ट धारा की परिभाषा समझे, फिर प्रत्यावर्ती धारा का निगमन आया। ठीक, इतना टॉपिक कंप्लीट है। आगे का टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अच्छा, आवर्तकाल तो पहले पढ़ा दिया क्या? इसके पहले क्लास में हो गया ना। आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों खत्म है, तो अब बढ़ सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, इंग्लिश में रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया? रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेट करंट। ठीक, याद रखना प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, ध्यान समझना। देखो, एक पूर्ण चक्र करने में, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर की, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के क्या होगा? के माध्य के, स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को, वर्गमूल को, देखो, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। लिख लोगे यहां तक? देखो, आप समझना ध्यान से, इसकी मदद से बनाना पड़ेगा ना। क्या जाने? एक पूर्ण चक्र में, कल पूर्ण चक्र के बारे में बता दिया था। अर्धचक्र, दो अर्धचक्र, एक धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र। शिखर मान भी उसी में समझ गए थे। तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक पूर्ण चक्र। धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र, अर्धचक्र और अर्धचक्र मिलाकर क्या बनता है? पूर्ण चक्र। तो वही बोला है, एक पूर्ण चक्र में मतलब दोनों अर्धचक्र में करेगा, प्लस में भी और माइनस में भी। आई स्क्वायर के माध्य की, आई स्क्वायर के माध्य की क्या बोलेंगे? वर्गमूल को, वर्गमूल को क्या कहे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। समझ में आया? किससे दर्शाएंगे इसे? IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर। आया? वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर हुआ? अब ये तो हमने थ्योरी पोर्शन में बताया, थ्योरी है, इसी को अपन व्यंजक के फॉर्म में लिखते हैं ना, मैथमेटिकल रूप में। तो क्या बनेगा? देखो, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल, तो निकालना क्या है? IRMS, आई स्क्वायर आया का माध्य का क्या लेना है? वर्गमूल, माध्य का वर्गमूल मतलब स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट में ही तो बनेगा। क्या नीचे में क्या होगा? अरे dt, नीचे में क्या होगा? t, नीचे में क्या आ जाएगा? g। समय क्या रहेगा? देखो, एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र, समय लेंगे 0 से t। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? देखो, हमने परिभाषा में क्या लिखा? एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को, तो आई स्क्वायर के माध्य के इधर आएगा तो ये रूट बनेगा। समझ में आ गया? ये हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? अब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पढ़ रखे हो। प्रत्यावर्ती
धारा का समीकरण। ये पूरा थ्योरी का हमने इसमें चेंज किया। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण मैंने पढ़ाया था, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुट कर देंगे फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या निकलेगा, आई स्क्वायर आर एम एस 0 टू टी, आई स्क्वायर, आई का मान क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी, इंटू में क्या आ गया डी। समझ में आया यहां तक। अब देखो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर सब में लगेगा ना, तो 0 टू टी क्या बन जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाय टी इंटू में क्या आ जाएगा डी टी। ये क्या निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर आर एम एस। तो यहां तक समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी स्क्वायर को पूरे में करिए। क्लियर यहां तक। देखो यहां से अपन कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन हो सकता है। अब बताओ मुझे समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष समाकलन है, तो टी वाला जितना भी फंक्शन होगा, जितना भी फलन होगा वो क्या होगा अंदर में और बाकी सब बाहर। तो टी वाला फलन कौन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस टी को नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी के सापेक्ष हो रहा है ना, तो स्मॉल टी वाला अंदर, मतलब कौन रहेगा अंदर में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर को बाहर मत कर देना, ओमेगा टी बस रहेगा कर, वो उसी का फलन है, साइन थीटा है ये। तो आई स्क्वायर आर एम एस, आई नॉट का स्क्वायर बटे आई नॉट स्क्वायर बटे टी, 0 टू क्या बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कुछ नहीं इनटू में, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो चलेगा, ठीक लिख दिया तो अच्छा कुछ रहेगा नहीं ना, समझ में आया। अब साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन जानते हो, नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन कहां होगा, साइन थीटा का समाकलन जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। लेकिन साइन स्क्वायर का कहां पढ़ें, क्या होगा तो ठीक, लेकिन हम साइन स्क्वायर थीटा का तो समाकलन नहीं जानते, तो यहां पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला। अच्छा हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है त्रिकोणमिति में, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो क्या निकलेगा, ये 1 प्लस -1 इधर आएगा तो +1 इधर आएगा तो -1, तो क्या मिलेगा अपने को 1 माइनस कॉस 2 थीटा मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, चलो तुम एक एक लाइन बताना पड़ता। देखो ये हो गया cos 2 थीटा, +1 को इधर लाओ -1, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। अब हमें माइनस को हटाना है, यहाँ माइनस है क्या, तो माइनस को इधर लेकर चलो सिंपल, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस, वही तो लिख रहा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इनटू में क्या लगा है 2, तो वो अब क्या होगा बटे में आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, तो फॉर्मूला मिल गया। अच्छा इसी को मैं चेंज करके लिख देता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब समझ में आया, यही निकाले थे, क्लियर। पुट करते हैं आई स्क्वायर आर एम एस आई नॉट स्क्वायर, अरे कहां कहां लग रहा है, हो गया बटे में, क्षमा 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 गलती गलती हो रहा है, क्या होगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, 0 टू टी, क्या बचा 1 माइनस, चेंज कर देना फॉर्मूला में सीधा, 1 माइनस कॉस 2, अच्छा थीटा क्या है यहाँ ओमेगा टी, तो आ जाएगा ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2 इनटू में डी टी। फिर से एक चीज कांस्टेंट बन गया, आई स्क्वायर आर एम एस
आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2t, बाहर हो जाएगा 2, कांस्टेंट है। बचा हमारे पास 0 टू टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। यहां से बना लोगे, चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। इधर का मिटाता हूं मैं ना, पता नहीं, मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो। चलो समझो यहां से। अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t है ना, और ये 0 से t, इतना तो सब जानते हो बाद में माने के बाद। आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t होगा। रुको रुको, यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा करते हैं सीधा। देखो ये टी है, कैपिटल टी, टी मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल को मैं कल लिखवाया था 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लिखवाया था ना। तो इसको वापस यहां नहीं लिख रहा हूं, सीधा यहीं से चेंज कर देते हैं, ठीक। चूंकि चूंकि t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आई स्क्वायर आर एम एस आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई अपॉन आएगा 0 टू टी, 0 टू टी होगा। अरे यार, इधर समाकलन पहले करना था तब चेंज करा था, मैं ठीक ही कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, लिख दे रहा का क्या है, 1 माइनस में समाकलन करूं सीधा, 1 का समाकलन, वाह 0 वाले हो, समाकलन है अवकलन नहीं है। 1 का समाकलन क्या होगा, टी, 1 का समाकलन टी माइनस कॉस 2 थीटा। देखो कॉस एक्स का अवकलन सॉरी समाकलन साइन एक्स होता है, और इनटू में जो रहता है वो क्या होता है, डिवाइड में जाता है। जैसे मान लो यहाँ 2x रह जाता तो साइन एक्स बटे 2 आता, फॉर्मूला हमने मैथ्स में पढ़ा है समाकलन में, cos 2x का समाकलन होता है साइन एक्स बटे 2। जो भी गुणांक में रहता है, x के गुणांक में जो भी रहता है वो कहा जाता है डिवाइड में, और अगर अवकलन रह जाता तो वही कहा जाता इनटू में। समझ में आया। तो वैसे ही 1 का समाकलन तो t होगा, 1 का समाकलन क्या होगा, कॉस थीटा का जो समाकलन है क्या होता है, साइन थीटा होता है। और थीटा कितना दे रखा है, 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी। बताओ टी के सापेक्ष हो रहे हैं, तो टी के गुणांक क्या है, 2 ओमेगा, टी का गुणांक 2 ओमेगा, तो नीचे में क्या आएगा हमारा 2 ओमेगा, और 0 टू टी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ ही नहीं है, ऐसे दादा है तो कहानी है। चलो देखो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो ये t बराबर मैंने लिखाया 2 पाई अपॉन, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है अभी। देखो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको यहां लिख लेना ना, तो आई स्क्वायर आर एम एस, आई नॉट स्क्वायर यहां पुट कर दो 2 पाई अपॉन ओमेगा, वहां भी रखते तो सही था, मैं सिर्फ शॉर्ट और कम करने के लिए यहां कर दिया। टी की जगह टी, क्योंकि ये तो कैपिटल टी नहीं है, माइनस में साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। आया, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, क्लियर। मिटा दो इधर, यहां से देखो अब क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस। देखो 2 दूनी 4 पाई नीचे में रहेगा, और ओमेगा ऊपर चले जाएगा, तो ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। समझ में नहीं क्यों आया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो
सबसे पहले तो इसका गुणा पूरे के पूरे फलन के साथ होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। समझ में आया? अब अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, तो टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन का साइन 2 ओमेगा, टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये फलन में पहले रखना है पूरा का पूरा, जहां पर टी है, जहां जहां टी है वहां 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ टी है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहां भी टी है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, और नीचे में क्या बचा? 2 ओमेगा। समझ में आया? ये अभी हमने क्या पुट किया? अपर लिमिट, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट बचा तो क्या लगाएंगे? माइनस, इसीलिए मैं ये वाला ब्रैकेट लगाया था। अब लोअर लिमिट में क्या पुट करेंगे? 0। जहां पर टी था वहां पहले हमने पुट किया 2 पाई अपॉन ओमेगा, अब जहां टी है वहां 0, तो 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। पूरे में किसका गुणा? ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का। ये लाइन समझ में आया? आप देखते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। आया 4 पाई? सॉल्व करो इसको। सबसे पहले देखते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, देखो यहां से ओमेगा है कम, ओमेगा क्या बचा? माइनस साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय, ठीक आ गया। फिर माइनस, माइनस और माइनस 0 तो हटा दो, माइनस माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, साइन 2 ओमेगा इंटू 0 मतलब साइन 0, साइन 0 और डिवाइडेड बाय, पुट करेंगे ना अभी, साइन 4 पाई का भी तो पुट करना है, साइन 4 पाई भी तो पुट करना है। अब मुझे वैल्यू बताओ, सबसे पहले साइन 0 बताओ, 0, साइन 0 0, साइन 4 पाई 0 0 0, साइन 4 पाई 0। नहीं पता? चलो दोनों को समझाना पड़ेगा। 360 मानने वाले देखो, साइन एन पाई, साइन एन पाई और एक होता है कॉस एन पाई, साइन एन पाई और कॉस एन पाई। कॉस एन पाई का मान है, अभी साइन पाई का मान जानते हैं, चलो छोड़ दो, साइन 0 का मान 0, तो साइन पाई का मान 0 होता है, और साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई, साइन एन पाई कितना होगा? 0, और कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n। ठीक, दोनों बस याद रखना, साइन एन पाई का मान 0 और कॉस एन पाई का मान -1 की पावर n। यहां पर पुट करना पड़ता है, n सम होगा तो +1 होता है, और अगर n भी सम हो जाता है तो माइनस आ जाता है। दोनों बस याद रखना, याद रहेगा? ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ साइन 4 पाई कितना बनना चाहिए? 0। समझ में आया? देखो ये क्लियर ना, साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 4 पाई भी 0, साइन एन पाई का मान 0, और उसी के जगह कॉस एन पाई दे देता तो -1 की पावर n लगाना पड़ता, तो n सम होता तो +1, विषम होता तो -1। फिलहाल उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आएगा तो बताऊंगा। ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 4 पाई का मान 0, तो 0 को भाग करेंगे 0 आएगा, प्लस में आ गया, तो क्या क्या बचा? ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई,
और इनटू में 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या बचा आई स्क्वायर आर एम एस। कुछ कटेगा क्या, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पाई एकम पाई, तो क्या आ गया आई स्क्वायर बराबर आर एम एस, क्या क्या आया आई नॉट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हुआ 2 आएगा ना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब अगर मैं स्क्वायर को इधर भेजूं तब रूट बनेगा क्या, आई आर एम एस क्या होगा अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों का ये तो रूट होगा, तो ये वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये हो गया आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 का मान 1 पॉइंट बताओ 4 कहाँ 1.414 आई आर एम एस आएगा। अब देखो ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1, तो जब उसको भाग करेंगे 1 को 1.414 से तो क्या आएगा 0.707 समझ में आया। तो फाइनली क्या मिल गया आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। ठीक, हाँ जरूरी है, दोनों में संबंध कैसे बताएंगे देखो, यानी कि क्या पता चला प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर धारा का 0.707 गुना होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक, फाइनल व्यंजक खत्म। लास्ट में लिख लोगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर धारा का 0.707 गुना होता है, हो जाएगा, क्लियर हुआ। ठीक, बस इसके बाद हो गया। कल अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तब तक इस टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार करना, पूरा का पूरा नोट्स बनाना। वैसे भी मैंने नोट्स लिखवा दिया, नोट्स डेरिवेशंस का नोट्स नहीं मिलेगा, मैं नोट्स शेयर करूंगा तो सिर्फ थ्योरी पोर्शंस का ही करूंगा, वो भी ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाना। अभी व्हाट्सएप चैनल भी नया बना है, वहां पर भी नोट्स लगातार प्रोवाइड हो रहा है, तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर पहले से नोट्स अपलोड हो चुका है बहुत, तो वहां से जाकर लिख लेना। ठीक, और बाकी जो इसका नोट्स है व्हाट्सएप चैनल पर मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक, चलो कल अपन आएंगे प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को तैयार कर रखना, इस टॉपिक को।